दोस्तों एलओसी बॉर्डर पर एक पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट एलओसी का सबसे अग्रिम पोस्ट विजय पोस्ट का जायजा लेने आता है, लेकिन भारतीय सेना के मुस्तैद जवान उसे पकड़ लेते हैं। जब उसे टॉर्चर किया जाता है तो वो भेद निकल के सामने आता है और वो बताता है कि यहाँ से थोड़े ही दूर पर पाकिस्तानी सीमा के आसपास एक मजबूत बंकर है और उसके अंदर 4 खतरनाक आतंकी छिपे हुए हैं। उन्हें मेरे सिग्नल का इंतजार था और ये विजय पोस्ट पर वो हमला कर देते। दोस्तों फिर क्या था, भारतीय सेना अपनी रणनीति के तहत रात को ही धीरे धीरे उस बंकर को घेरना शुरू कर देती है, लेकिन इसका एहसास उन खतरनाक आतंकियों को हो जाता है और रात के सन्नाटे में एकाएक गोलियों की तरताहट गूंजने लगती है। दोनों तरफ से अंधाधुंध भयंकर गोलाबारी चल रही थी। आतंकी भी उस मजबूत बंकर का फायदा उठा रहे थे। गोलाबारी थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन भारतीय सेना की टीम में एक नायब सूबेदार विक्रम सिंह मौजूद थे और विक्रम सिंह मन में सोचते हैं कि अगर आतंकियों पर पीछे से हमला कर दिया जाए, पहाड़ी खतरनाक रास्ते से होते हुए पीछे जाकर, तो शायद पासा पलट जाए। और ये सोचकर वो घुमावदार रास्तों को पार करके धीरे धीरे पीछे से आतंकी की पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं और पीछे से फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन आतंकी की नज़र उन पर पड़ जाती है और आतंकी उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। कई गोलियां नायब सूबेदार विक्रम सिंह को लगती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करूं इससे पहले हमारे कई दोस्त कमेंट में लिखते हैं, इतनी सीक्रेट गुप्त जानकारी आपको कैसे पता लगती है, कोई न्यूज़ पर नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों मैं आप सबको कुछ बोलूँगा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग खुद समझ आइएगा हमें इतनी सीक्रेट जानकारी कैसे मिलती है। देख रहे हैं ना, ये मैं ही हूँ। मैं ये बताना नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन बार बार कमेंट आता था कि आपको ये कैसे पता चलता है, न्यूज़ में भी नहीं आता। तो ये सब ऑपरेशन की कहानी न्यूज़ पे नहीं आती दोस्तों, और इसमें से जितनी कहानी मैं बताया आपको, लगभग कई ऑपरेशन में मैं खुद रहा हूँ और कई बॉर्डर की न्यूज़ हमारे दोस्त हमें देते हैं। तो उन सबको मिलाकर मैं कहानी तैयार करता हूँ। कहानी बिल्कुल सच्ची रहती है। हाँ, वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में मोबाइल ऑथराइज नहीं होता। कई ऑपरेशन मेरे आंखों के सामने घटी है। चलिए दोस्तों आते हैं कहानी पर। दोस्तों कहानी की शुरुआत 15 जून 2026 एलओसी बॉर्डर से शुरू होती है। एलओसी बॉर्डर का सबसे अग्रिम पोस्ट, जिसका नाम था विजय पोस्ट, और विजय पोस्ट काफ़ी ऊंचाई पे था और वहाँ से सब कुछ दिखाई पड़ता था। बहुत दूर दूर तक निगरानी रखी जाती थी। सब तरफ शांति ही शांति था। भारतीय जवान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे और उधर दूसरी तरफ दुश्मन बॉर्डर की तरफ एक मजबूत बंकर में 4 आतंकवादी जो बहुत खतरनाक थे और आईएसआई ने उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग देके भेजा था। और उनके साथ एक आईएसआई का एक जासूस भी था जिसका नाम था इमरान खान। और इमरान कई बार पहले भी भारत में घुसपैठ कर चुका था, कई आतंकी हमले को अंजाम दे चुका था और इस बार वो इन चारों को लेकर आया हुआ था। और इमरान का काम था एलओसी पर विजय पोस्ट की निगरानी करना और पीछे आतंकियों को संदेश देना ताकि ये आतंकी विजय पोस्ट पर हमला कर सके। और ये पांचों एक गुप्त बंकर में एक नक्शे के ऊपर झुके हुए थे और इनका लक्ष्य था विजय पोस्ट। विजय पोस्ट ऐसा पोस्ट था जहाँ से सारी जगह पर निगरानी रखी जाती थी। उन आतंकियों के पास भारतीय चौकियों का स्केच था, पहाड़ी रास्ते का स्केच था, कुछ फोटो थी। और 15 जून की रात को इमरान वहाँ से निकल पड़ता है भारत की विजय पोस्ट का रेकी करने के लिए। उसके पास विशेष संचार उपकरण था जो किसी मैसेज को डिकोड करके भेजता था। एक छोटा सा मगर शक्तिशाली दूरबीन भी था और निरंतर वो आगे बढ़ रहा था दबे पांव। पहाड़ी रास्ता पर धीरे धीरे और फूक फूक कर कदम रख रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था कि भारतीय जवान को धोखा दे देगा और विजय पोस्ट की निगरानी करके रेकी करके उसका सारा नक्शा और रास्ता आतंकियों को भेज देगा। लेकिन इधर सेना की निगरानी टीम को कुछ अजीब सा संकेत मिलते हैं। क्यूआरटी को बुलाया जाता है, क्यूआरटी वाले तुरंत आते हैं और जब थर्मल इमेजिंग पर देखा जाता है तो थर्मल इमेजिंग पर एक गंभीर विचित्र आकृति उभरती है। पहले तो सेना के जवान ये सोचते हैं शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आकृति निरंतर पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी आकृति क्लियर हो जाती है कि ये किसी इंसान की, किसी आदमी की है। दोस्तों भारतीय सेना के जवान को समझते देर नहीं लगता है, या तो कोई जासूस है या तो कोई आतंकी है।
उसके बाद दोस्तों क्यूआरटी टीम, जो क्विक रिलीफ टीम होती है, इस आतंकी को घेरना शुरू करती है। दबे पांव क्यूआरटी वाले भी चुपचाप इसे घेर रहे थे और साथ में निगरानी टीम वाले भी थे, जो कि थर्मल इमेजिंग पर बार बार उसकी आकृति को देख रहे थे कि वो किधर मुड़ रहा है, किधर जा रहा है। और इधर जासूस इमरान को कानों कान भनक नहीं लगती है कि भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है। जब फोटो वोटो खींचने के बाद उसे डिकोड करके वो भेजना ही चाहता था, लेकिन सिग्नल ठप पड़ जाता है। बार बार उसके संचार उपकरण पर नो सिग्नल दिखा रहा था। वो काफ़ी परेशान होने लगा, क्योंकि नो सिग्नल इसलिए आ रहा था कि भारतीय सेना के जवान ने जैमर को ऑन कर रखा था और जैमर की एक रेंज होती है और उस रेंज के अंदर कोई भी सिग्नल, कोई भी टावर काम नहीं करता है। भारतीय सेना ने जैमर को ऑन कर दिया था। तब इमरान को समझ में आता है कि यहाँ पर तो सिग्नल बहुत था और अभी एकाएक सिग्नल गायब हुआ। इसका मतलब भारतीय सेना ने जैमर ऑन किया है, यानी कि भारतीय सेना हमारे आसपास करीब में ही है। दोस्तों, ये जानते ही, ये समझते ही इमरान के माथे पर उस ठंडी रात को भी पसीना आ जाता है और बेतहाशा सब कुछ छोड़ के अपने बंकर की तरफ भागना शुरू करता है। लेकिन तभी कई टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और एक कड़कती हुई आवाज़ आती है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोलियों से भून दिया जाएगा। दोस्तों, इमरान हाथ उठा के वहीं खड़ा हो जाता है। अब वो समझ चुका था कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। भारतीय सेना उसे गिरफ्तार करती है और रात को ही पूछताछ के लिए एक गुप्त कमरे में ले जाती है। और विजय पोस्ट के कमांडर थे मेजर आदित्य राणा और उस दिन के ड्यूटी जेसीओ थे नायब सूबेदार विक्रम सिंह। जब उस आतंकी को उस गुप्त कमरे में ले जाया जाता है और मेजर आदित्य राणा पूछताछ के लिए आते हैं, उनसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है। इमरान चुप था। नायब सूबेदार विक्रम सिंह, जो काफ़ी बहादुर इंसान थे, वो बोलते हैं कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा, या तो सच सच बता दो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, इमरान मुंह खोलता और बोलता है मेरा नाम इमरान है। मेजर आदित्य राणा बोलते हैं काम बोलो, किस मकसद से भारतीय पोस्ट की तरफ आए थे। दोस्तों, इमरान फिर चुप हो जाता है। तभी नायब सूबेदार विक्रम सिंह अपनी जेब से एक कटार निकालते हैं। अब बोलते हैं साहब ये ऐसे नहीं बताएगा, और सीधा इमरान की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे मैं बकवास करता रहूं, और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और मेरा नाम विक्रम सिंह है। अगर मैं पत्थर से भी पूछूं ना तो पत्थर भी बोलने लगता है, और तुम्हें मेरे बारे में मालूम नहीं। और दोस्तों, एक कहते ही कटार से इमरान की सबसे छोटी उंगली एक ही झटके में काट देते हैं। इमरान दर्द से बिलबिला उठता है। रात का सन्नाटा उसकी चीख से टूट जाती है। दूसरा क्वेश्चन विक्रम सिंह बोलते हैं कि जल्दी से बताओ तुम्हारा मकसद क्या था, वरना दूसरी उंगली भी गई। दोस्तों, ये सुनते ही इमरान चीखना बंद कर देता है और लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाँफता हुआ बोलता है अगर मैंने सब कुछ सच बता दिया तो मेरे साथ क्या होगा। तभी मेजर आदित्य राणा बोलते हैं सच बोलने वाले की जान हमेशा बचाई जाती है, और तुमने सब कुछ सच बता दिया तो तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। दोस्तों, वो जासूस इमरान टूट जाता है। लंबा लंबा सांस लेता हुआ हाँफता हुआ बोलता है कि मैं आईएसआई का एक जासूस हूँ और मेरे साथ 4 ट्रेंड खतरनाक आतंकी आए हैं और दूर एक बंकर में मेरा सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही मैं रेकी करके यहाँ से नक्शा, रास्ता सब कुछ भेजता, ये चारों आतंकी उसी रास्ते से आते और विजय पोस्ट पर हमला कर देते, क्योंकि हमारा लक्ष्य था तुम्हारा विजय पोस्ट को उड़ा देना, क्योंकि विजय पोस्ट से बहुत दूर तक निगरानी रखी जाती है और हम आतंकी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेजर आदित्य राणा उसी वक्त ड्रोन ऑपरेटर को बुलाते हैं और एक साइलेंट ड्रोन, साउंडलेस ड्रोन इसके बताए गए रास्ते पर उड़ाया जाता है। ड्रोन वहाँ से फोटोआं भेजना शुरू करता है और ऑपरेटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। और ठीक इसकी बात की पुष्टि होती है कि दूर एक मजबूत बंकर बना हुआ था और उसके अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधि हरकत हो रही थी, यानी कि इमरान सच बोल रहा था। दोस्तों, इमरान को वहाँ छोड़ के मेजर आदित्य राणा, नायब सूबेदार विक्रम सिंह बार रूम में जाते हैं और कर्नल साहब थे वहाँ राजेश यादव, और राजेश यादव को खबर की जाती है। और दोस्तों, रात को ही बार रूम में प्लानिंग बनने लगती है। मेजर आदित्य राणा बोलते हैं कि हमें रात को ही हमला करना पड़ेगा, नहीं तो आतंकी भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जासूस पकड़ा गया है और ज़्यादा देर तक हम उन्हें धोखे में नहीं रख सकते। अगर बहुत देर तक इसने कोई इमेज नहीं भेजा तो आतंकियों को कुछ शक हो जाएगा। और दोस्तों, उसी वक्त मेजर आदित्य राणा, नायब सूबेदार विक्रम सिंह और कई बहादुर जवान ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। दबे पांव उस पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। बादलों वाली रात थी, चांद भी लुका छिपी कर रही थी।
कभी कभी बिल्कुल रोशनी हो जाती तो कभी अंधेरा हो जाता। और इसी का फायदा उठाकर भारतीय सेना उस पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उधर पोस्ट में भी आतंकियों के अंदर खलबली मची हुई थी। वो भी सिग्नल का इंतजार कर रहे थे और इमरान कोई सिग्नल नहीं भेज रहा था, जिससे उन्हें समझते देर नहीं लगती है कि इमरान या तो मारा गया या तो पकड़ा गया। वो भी एक मजबूत दूरबीन से चारों तरफ नज़र रख रहे थे। उनके पास भी खतरनाक हथियार था और धीरे धीरे उन्हें आभास हो जाता है कि शायद भारतीय सेना उसकी तरफ बढ़ रही है। दोस्तों फिर क्या था, मरता क्या न करता। दोस्तों एकाएक अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। पूरा शांत वातावरण गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठती है। भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाना शुरू कर देती है। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी और बंकर थोड़ा ऊंचाई पे था और भारतीय सेना थोड़ा डाउन में। भारतीय सेना अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी और आतंकी इनके ऊपर हावी होना शुरू हो गए थे। तभी नायक सूबेदार विक्रम सिंह को एक रास्ता सूझता है। ये खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी थी छोटी सी, अगर उधर से छिपते छिपाते इस बंकर से पीछे पहुंचा जा सकता था। अगर बंकर के पीछे पहुंच गए तो दो तरफा हमला से आतंकी ढेर हो सकते थे। दोस्तों ये दिमाग में आइडिया आते ही वो फुसफुसाकर मेजर आदित्य राणा को अपना आइडिया बताते हैं। मेजर आदित्य राणा बोलते नहीं, ये आत्मघाती आइडिया है, क्योंकि वहाँ छुपने कोई जगह नहीं है और आतंकियों नज़र अगर तुम पर पड़ गई तो वो गोलियों से भून देंगे। लेकिन नायक सूबेदार विक्रम सिंह नहीं मानते हैं और अपना गन लेकर धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आतंकी का पूरा ध्यान सामने की तरफ था और गोलियां बरसाया जा रहा था। अब भारतीय सेना भी अपना पोजीशन लिए हुए गोलियां बरसा रही थी और नायक सूबेदार विक्रम सिंह धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता काटते हुए पीछे से उस पोस्ट पर हमला कर देते हैं। एकाएक पीछे से गोलियों की बाढ़ आती है और आतंकी दो गुटों में बढ़ जाते हैं। क्योंकि 4 आतंकी थे, अब वो पीछे भी जवाब दे रहे थे, आगे भी जवाब दे रहे थे। उनका ध्यान बढ़ जाता है और इसी का फायदा भारतीय सेना उठाती है और लुकते छिपते अपना पोजीशन लेते पोस्ट की तरफ आगे बढ़ती है। दोस्तों आतंकी में चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि भारतीय सेना की गोली की रेंज अब उस पोस्ट तक पहुंच रही थी। अब गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच आतंकियों की चीख भी गूंजने लगती है। लेकिन इसी चीख के बीच दोस्तों नायक सूबेदार विक्रम सिंह की भी चीख गूंजती है, क्योंकि आतंकियों की सीधी गोली और कई गोली नायक सूबेदार विक्रम सिंह को लगती है। दोस्तों रात को अफरा तफरी का माहौल मच चुका था, लेकिन थोड़ा ही देर बाद इस माहौल पर मेजर आदित्य राणा का कंट्रोल हो जाता है और चारों आतंकी मारे जाते हैं। उस बंकर को ग्रेनेड फेंक कर ध्वस्त कर दिया जाता है। अगल बगल और भी तलाशी ली जाती है, कोई ऐसा बंकर नहीं है, लेकिन वहाँ कोई बंकर नहीं मिलता है। तब मेजर आदित्य राणा का ध्यान जाता है नायक सूबेदार विक्रम सिंह की तरफ और अपने जवानों के साथ झपट के वहाँ जाते हैं। नायक सूबेदार विक्रम सिंह को कई गोलियाँ लग चुकी थी, खून काफ़ी बह रहा था। उसे जवान फटाफट कंधे पर उठाते हैं और फिर एम्बुलेंस की तरफ लेकर भागने लगते हैं। मेजर आदित्य राणा भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे और जितना जल्दी हो सकता था उसे फील्ड एम्बुलेंस लेके जाते हैं और डॉक्टर की टीम नायक सूबेदार विक्रम सिंह की गोलियां निकालने का इंतजाम कर रही थी। बाहर मेजर आदित्य राणा और उनकी टीम खामोशी से चिंतित दिखाई दे रहे थे। मेजर आदित्य राणा बार बार हॉस्पिटल के बाहर टहल रहे थे। दोस्तों करीब करीब 2 घंटा बीत जाता है। सुबह का उजाला हो चुका था। तब एकाएक डॉक्टर बाहर निकलते हैं और मेजर आदित्य राणा को बोलते हैं, गोलियां तो हमने निकाल दी, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह गया है और कई गोलियां बहुत ही संवेदनशील हिस्से में लगी थी। अभी हम कुछ नहीं कर सकते इनके बारे में, आप उनसे मिल सकते हैं। दोस्तों झपट कर मेजर आदित्य राणा अंदर बेड पर पहुंचते हैं। उनके साथ कई जवान भी अंदर प्रविष्ट होते हैं। मेजर आदित्य राणा नायक सूबेदार विक्रम सिंह का हाथ पकड़ लेते हैं। विक्रम सिंह कराहते हुए आंखें खोलता है और टूटते हुए शब्दों में बोलता है, मेजर साहब क्या हम जीत गए? हमारा विजय पोस्ट सुरक्षित है? दोस्तों ये सुनते ही मेजर आदित्य राणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बोलते हैं, विक्रम सिंह हम जीत गए और हमारा पोस्ट की सुरक्षा करने वाले तुम हो, तुमने ये जीत दिलाई है। नायक सूबेदार विक्रम सिंह की आंखों में भी आंसू उतर आते हैं और लड़खड़ाते हाथों से, कांपते हाथों से अपने पैकेट की तरफ इशारा करता है। मेजर आदित्य राणा जब उसकी पैकेट की तलाशी लेते हैं तो उसमें एक फ़ोटो निकलता है जो कि एक छोटी सी बच्ची का था। टूटते शब्दों से नायक सूबेदार विक्रम सिंह बोलते हैं कि साहब अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैं शहीद हो जाता हूँ तो मेरे बच्ची को बताना कि तुम्हारे पिता ने सीने पर गोलियां खाई थी, फिर भी डटा रहा, पीठ नहीं दिखाई, कदम वापस नहीं लिए और तिरंगा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दोस्तों वहाँ का माहौल काफ़ी गमगीन हो गया था।
मेजर आदित्य राणा उसे सहारा देते हैं, दिलासा देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कई जवान तुम्हें खून देने के लिए तैयार हैं और खून चढ़ाने की प्रोसेस शुरू होने वाली है। नायब सदर विक्रम सिंह एक दर्दीली मुस्कान मुस्काता है और खिड़की की तरफ देखने लगता है। वहाँ से तिरंगा साफ दिख रहा था और तिरंगे को सैल्यूट मारता हुआ कहता है कि साहब, जब मैं सेना में भर्ती हुआ था तभी मैंने प्रण कर लिया था कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने तिरंगा के लिए जब भी जरूरत पड़ी जान देने से पीछे नहीं हटूंगा। और शायद आज वो वक्त आ गया है। और दोस्तों, पूरा हिम्मत, पूरा साथ जुटा के नायब सदर विक्रम सिंह जोर से बोलता है, भारत माता की जय। और इसके साथ सभी जवान जय बोलते हैं और उसके साथ ही वहाँ लंबी शांति छा जाती है। नायब सदर विक्रम सिंह शहीद हो चुके थे। माहौल काफ़ी गमगीन हो गया था दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है। देशभक्ति त्याग, साहस और समर्पण का नाम है। नायब सदर विक्रम सिंह ने अपनी जान देकर, गोलियां खाकर उस पोस्ट की और तिरंगे की रक्षा की थी। दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? ऐसे शहीदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।